नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूं द 24 ऑफ मई द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। आज का टॉपिक बसवराजु's killing could fang the Maoists and serve as a chance for peace। इसी के बारे में डिस्कशन है। इस सेशन में वर्ड्स, ग्रामर, इन सारी चीजों को अटैच करके मैं बताने वाला हूँ। इन सारी चीजों को सीखने और समझने के लिए आप सेशन के एंड तक जरूर बने रहें। बसवराजु's किलिंग मतलब इनकी जो ये व्यक्ति है, इनकी जो किलिंग हुई है, कुड मॉडल है, उसके साथ डिफैंग वी1 आ गया। डिफैंग मतलब होता है क्रिपल करना। डिफैंग का मतलब होता है क्रिपल करना, यानी कमजोर करना बोल सकते हैं। डिफैंग मतलब होता है जैसे एक तरह से कहीं पे किसी भी चीज को और भी कमजोर करना। जैसे खतरनाक चीजें हैं उसको और भी कमजोर करने का सेंस हो जाता है। जैसे मान लीजिए कोई स्नेक है, उसके दांत को निकाल दिए, सांप दांत से ही कट करके या उससे डंक मार के विष फैलाता है। उसी प्रकार से वही बात है। डिफेंग मतलब क्रिपल करना, किसी को कमजोर करना, मतलब मेन जो कड़ी है उसको हटा देना भी बोलेंगे, उसको डिफेम बोलते हैं। बहुत सारे इसके मतलब है। एक वर्ड के बहुत सारे मीनिंग आप निकाल सकते हैं। डिफाइन का मतलब ये हो जाएगा क्रिपल करना। क्रिपल मतलब कमजोर करना होता है, अपंग बनाना बोल सकते हैं। इन सारे वर्ड्स को जरूर याद रखेंगे आप। जैसे किसी को पावरफुल, पावरलेस बनाना, मेक लेस पावरफुल, मतलब किसी को पावरलेस कर देना, लेस पावरफुल बनाना डिफाइन हो जाएगा। जैसे बसव राजूस इनकी जो किलिंग हुई, कुड डिफाइन मतलब कमजोर कर सकता है द मोइस्ट्स को, जो माओवादी माओवादी बोलते हैं इसको। मोइस्ट इंग्लिश में कहते हैं इसको, हिंदी में कहेंगे, याद रखेंगे, हिंदी में माओवादी बोलते हैं। एंड सर्व एज एक तरह से चांस होगा शांति के लिए, ये बात राइटर कहना चाह रहे हैं। देखिए, सब्जेक्ट है किलिंग, इनकी किलिंग अपोस्ट्रोफिस मतलब का होता है मॉडल है खुद, उसके साथ भी बना गया। जब सेंटेंस एक्टिव हो, एक्टिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ मॉडल्स, उसके साथ बी1 अटैच करते हैं। और पैसिव में जाएंगे तो मॉडल्स के साथ, यानी कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड जो भी है, बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म अटैच करेंगे। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मॉडल्स के साथ बी तो लगा होता है, लेकिन आगे वर्ब ना आकर एडजेक्टिव आ जाए, तो वहां पे वी3 नहीं करना। जैसे जैसे मान लीजिए वह डॉक्टर बन सकता है, ही कैन बी अ डॉक्टर। यहाँ पे कैन के साथ बी आ गया, बी के साथ नाउन है, और वर्ब आती तब वी3 लगा, तो बी वहां पे खुद ही मेन वर्ब है, बी1। बी1 है और कैन मॉडल है। ऐसी चीजों को याद रखेंगे। जैसे मान लीजिए वह खुश हो सकता है, ही कैन हैप्पी। ही कैन हैप्पी लिख दिया तो गलत हो जाएगा, उसमें क्या करना है, ही कैन बी हैप्पी। तो बी यहाँ पे मॉडल के साथ बी जोड़ेंगे तो वैसे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, बट यहाँ पे हैप्पी एडजेक्टिव है, इसमें ये बी वी1 की तरह वर्क करेगा। तो कुछ चीजें हैं जो हमेशा कंफ्यूज करती है, उन्हें याद रखेंगे। चलिए यहां से शुरू में करता हूँ स्टोरी। स्टोरी में जो भी चीजें मिलेंगी उनको ध्यान से समझेंगे, क्योंकि यही समझना इंग्लिश को अच्छा करना होता है। इन अ ब्लो, इन अ ब्लो एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है सेटबैक, या इसके लिए बोल सकते हैं फेलियर, या इसके लिए बोल सकते हैं फियास्को, एक फ्रेज है। बहुत सारे मतलब है एक वर्ड के, इसका मतलब फियास्को बोल सकते हैं, यानी असफलता। देखिए, इन अ ब्लो टू द आउटलॉड कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मोइस्ट। अब देखिए, लॉ मतलब नियम कानून वाला होता है, आउटलॉ लग गया। आउटलॉ का मतलब होगा नियम से बाहर, यानी इसको बोल सकते इलीगल, यानी इन्हें यहाँ पे इलीगल बोल सकते हैं। इलीगल कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मोइस्ट जो है, और इसी पार्टी के लिए इट्स आ गया। जब भी सेंटेंस में कभी भी किसी पार्टी या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, उसके लिए पोजीशन इट्स लगाते हैं। इट्स जनरल, यहाँ पे कौन है देखिए, इट्स, यहाँ पे इसकी बात हो रही है, ध्यान से समझेंगे। इट्स जनरल सेक्रेटरी,
वॉज किल्ड, यानी जो पर्सन है वॉज किल्ड, वॉज वर्ग के साथ V3 आ गई, यानी यानी वो मारा गया, सिंपल पास्ट का पैसिव है। इन अ सिक्योरिटी ऑपरेशंस इन छत्तीसगढ़ ऑन वेंसडे, ये घटना बुधवार को है, यानी कोई भी डेट और कोई भी देश से पहले ऑन अटैच करते हैं। इन अ ब्लो का मतलब सेटबैक होता है, फेलियर होता है, इसको याद रखेंगे। अब इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट के दौरान जो भी वर्ड्स मिले बाद में जरूर लिखेंगे। इन अ ब्लो मतलब जो सेटबैक होता है, फेलियर है। आउटलॉड कम्युनिस्ट पार्टी, ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मोइस्ट है, ये सब्जेक्ट है। आउटलॉड ये एडजेक्टिव की तरह वर्क कर रहा है। जब भी नाउन से पहले वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और उससे पहले आर्टिकल आ गया, समझिए एडजेक्टिव है वो, पास्ट पार्टिसिपल है वो। पार्टिसिपल के बारे में इसी चैनल पे जाएंगे और प्रोफाइल पे सर्च करेंगे, उस पे आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट। प्लेलिस्ट में नन फाइनाइट के वीडियोस होंगे, उन सारे वीडियोस को आप देखेंगे तो इसमें ये वाली बातें क्लियर हो जाएंगी। यदि आप चाहते हैं इंग्लिश को बेहतर करना, इंग्लिश में कोई भी लाइन होती है उसको जोड़ना है, जितना आप इसको अटैच करेंगे उतना ही एरर, क्वेश्चंस जो भी आपको मिलते हैं, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, क्लोज टेस्ट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, सारी चीजों को सॉल्व करने में ये जो है मदद करती है। देखिए, इन अ ब्लो मतलब सेटबैक होता है, फेलियर। आउटलॉड कम्युनिस्ट पार्टी जो है मतलब इलीगल, जो कम्युनिस्ट पार्टी है, आउटलॉड मतलब होता है इलीगल, लॉ से बाहर। इलीगल इसका मतलब है लॉ से बाहर, इसको याद रखेंगे। जो ये पार्टी डिक्लेयर की गई है इलीगल, इट्स जनरल सेक्रेटरी सेक्रेटरी वॉज किल्ड, ये मारे गए इन सिक्योरिटी ऑपरेशंस में। छत्तीसगढ़ की घटना है, ऑन वेंसडे को घटना हुई। अब देखिए, यहाँ पे लाइन को समझेंगे, फ्रेज हो जाएगा, जिसका मतलब सेटबैक होता है। ये आउटलॉड कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में बता रहा है। इंडिया प्रॉपर नाउन है, मोइस्ट जो है उसके लिए आउटलॉड आ गया, ये एडजेक्टिव है। नाउन से पहले अगर कोई वर्ड आए, आर्टिकल लग जाते हैं, बीच वाला एडजेक्टिव होता है नाउन है। ये जो पार्टी है उसके लिए पोजेशन इट्स आ गया, जनरल एडजेक्टिव हो जाएगा, सेक्रेटरी नाउन हो जाएगा। देखिए, जिस वर्ड के लास्ट में एल आ जाए, IVE आ जाए, एबल आ जाए, फुल आ जाए, लेस आ जाए, वो यूएस आ जाए, तो वो एडजेक्टिव की तरह वर्क करेगा। वैसे भी जिसके बारे में बात हो रही है वो नाउन है, जो बातें हो रही है एडजेक्टिव है, जो भी बातें हो रही होती हैं उन्हें एडजेक्टिव बोलेंगे। जनरल यहाँ पे एडजेक्टिव है, कॉमन को बोलते हैं। वॉज स्किल्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, वॉज के साथ देखिए सब्जेक्ट V2 मतलब सिंपल पास्ट टेंस है, और वॉज वर्ब के साथ V3 आ गई तो समझिए वो पैसिव में चला गया, यानी वही व्यक्ति मारा गया, सेक्रेटरी जो थे वो मारे गए इन सिक्योरिटी ऑपरेशंस में। कहाँ पे घटना है? छत्तीसगढ़ प्रॉपर नाउन है, इसका C कैपिटल है। वेंसडे भी नाउन है, मंथ दिन का, ये नाउन हो जाएगा। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे की लाइंस को देखेंगे। दी एलिमिनेशन एलिमिनेशन ऑफ नम्बाला, इसका नाम समझेंगे। देखिए, एलिमिनेशन मतलब किसी चीज को हटने को बोलते हैं, हटाने को बोलते हैं, किसी चीज को हटाने को बोलेंगे। नम्बला केशव राव, यहाँ पे नाम है नम्बला केशव राव। एलियस बसवराजू, एलियस मतलब उपनाम जो होता है उसको बोलते हैं एलियस, इसको याद रखेंगे। एलियस मतलब होता है जो किसी पर्सन का उपनाम होता है उसको बोलते हैं। फॉल्स नेम जो होता है उसको बोलते हैं। ये जो एलिमिनेशन है सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब इज यहाँ है। एलिमिनेशन इज परहैप्स द बिगेस्ट ब्लो टू इंसर्जेंट्स, सर्जेंट्स के लिए चीजें हैं। सिंस द डेथ ऑफ, ये जो डेथ हुआ था, यहाँ पे नाम ये भी है, सिंस द डेथ ऑफ चेरी कुरी राजकुमार, देन उस समय के CPI मोइस्ट, ये माना जाता था व्यक्ति, स्पोक पर्सन था इन 2010 में, ऑल्सो इन अ सिक्योरिटी ऑपरेशन में व्यक्ति था। अब देखिए पूरे लाइन को समझेंगे। एलिमिनेशन मतलब किसी चीज को हटाने को बोलते हैं। एलिमिनेशन नाउन है, देखिए प्रेपोजिशन है या वर्ब से पहले एक वर्ड आए, आर्टिकल है, तो नाउन कहलाएगा। वैसे भी इस वर्ड के लास्ट में TION है, जिस वर्ड के लास्ट में TION, लास्ट में जुड़ने वाली चीज को सफिक्स बोलते हैं। सफिक्स में यानी लास्ट में TION आ जाए, MENT आ जाए, OR ER आ जाए, EER आ जाए, TY आ जाए, CE नेस, ARY ट्यूड आ जाए, जिन वर्ड्स के लास्ट में ये सारी चीजें लगी हो, इज्म आ जाए, तो सारे वर्ड्स नाउन कहलाएंगे। अब यहाँ देखिए TION है, नाउन है।
द एलिमिनेशन है। एलिमिनेशन का मतलब होता है किसी को हटाने को बोलते हैं। एलिमिनेशन का मतलब होता है जब हम किसी को हटाते हैं, यानी उसको कैंसिलेशन करने को बोलते हैं, या किसी चीज को निकालने को बोलते हैं। इसके लिए वर्ड आ सकता है एनलमेंट। एनल मतलब होता है खारिज करना, हटाना। एनलमेंट ये नाउन में है तो नाउन ही फॉर्म में मेंट लगाएंगे। ऐसे एनल मतलब होता है कैंसिल करना, हटाने को बोलते हैं। रिमूव के सेंस में आएगा। कई इसके मतलब है एलिमिनेशन मतलब हटाना होता है, डिलीट करना बोल सकते हैं। ऑफ नंबाला केशव राव, इनकी जो इनको हटाना जो हुआ, एलियस जिसका नाम है बसव राजू, ये जो एलिमिनेशन है इस परहैप्स द बिगेस्ट ब्लो, एक तरह से क्या है, बहुत बड़ा ब्लो है। परहैप्स द बिगेस्ट ब्लो, यहाँ पे राइटर ये कहना चाह रहे हैं ये चीजें क्या है, परहैप्स द बिगेस्ट, बिगेस्ट सुपरलेटिव है। और ब्लो का मतलब होता है एक तरह से पफ करना, यानी कोई चीज को कह सकते हैं एक तरह से फूंक मारना हुआ, या झटका देना बोल सकते हैं। फ्लो मतलब झटका भी हो सकते हैं, टू इंसर्जेंट्स, इंसर्जेंट्स के लिए एक तरह से बिगेस्ट ब्लो है, यानी झटका है इंसर्जेंट्स। इंसर्जेंट्स का मतलब होता है रेबल्स, होता है जो विद्रोही होते हैं उनको बोलते हैं। सिंस द डेथ ऑफ चेरेकुपुरी, जब से डेथ हुआ है इस व्यक्ति का, चेरेखुरी राजकुमार, देन उस समय के सीपीआई स्पोक पर्सन थे, ये 2010 की बात है, इन ऑल्सो सिक्योरिटी ऑपरेशन में थे। अब यहाँ से ग्रामर टर्म को देखेंगे। एलिमिनेशन नाउन है, आगे ऑफ प्रेपोजिशन है वर्ब से, प्रेपोजिशन है वर्ब से पहले एक वर्ड आ जाए, आर्टिकल आ जाए तो नाउन हो जाएगा। एक प्रॉपर नाउन है, नंबाला केशव की कैपिटल में है, और ये है नाम है। एलियस मतलब उर्फ को बोलते हैं, या उसके जो नाम है, ये भी नाम ही है। इज यहाँ पे मेन वर्ब है, देखिए इज ये मार नाउन या एडजेक्टिव के साथ जुड़ेगा, इज यहाँ पे V5 कहलाएगा। जैसे देखिए वर्ड में एक रूल होता है बी वाला कॉन्सेप्ट। हेल्पिंग वर्ब की दो कैटेगरी है, प्राइमरी और मॉडल्स। प्राइमरी में बी वाला कॉन्सेप्ट होता है, इज, एम, आर, वाज, वर, हैव, हैज, हैड, डू, डज, डिड। हैव वाला होता है, डू वाले में डू, डज, डिड होता है। तो ये जो प्राइम दूसरा मॉडल्स है, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, मॉडल्स और प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब। तो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब में जो इज, एम, आर, वाज, वर है वो सब मेन वर्ब की तरह भी वर्क करता है। अब देखिए जैसे ही मेन वर्ब की तरह करेगा वर्क, तो बी वाला कॉन्सेप्ट होगा, बी वाले में एम या आर होता है। इसकी सेकेंड फॉर्म वॉज या वर होती है, थर्ड फॉर्म बीन होती है, और इसका फिफ्थ फॉर्म होता है बीन। फोर्थ फॉर्म बीइंग है, क्षमा चाहूंगा इसलिए। इसका फिफ्थ फॉर्म होता है इज एम आर तो हेल्पिंग वर्ब है। जैसे देखिए अगर लिखा है ही इज अ प्लेयर, अ प्लेयर क्या है यहाँ पे, प्लेयर नाउन है, उसके साथ इज जुड़ा तो मेन वर्ब है, इज यहाँ पे मेन वर्ब है। अगर लिखा होता है कि ही इज प्लेइंग, तो प्लेइंग मेन वर्ब है, मेन वर्ब के साथ इज आया तब वो हेल्पिंग वर्ब है। जब मेन वर्ब इनके साथ ना जुड़े उस कंडीशन में खुद ही मेन वर्ब है। जब मेन वर्ब होगा तो एम आर आर V1 में आएगा, वाज वर्ब V2 में होगा, बीन V3 में है, बीइंग V4 में, और इज V5 में। यदि आप चाहते हैं वर्ब की चीजों को और अच्छा करना, इसी चैनल पे जाएंगे, प्रोफाइल पेज पे आपको वर्ब के सेशंस मिल जाएंगे। उसके बाद नॉन फाइनाइट का भी सेशन है, जेरंड पार्टिसिपल, वो सारी चीजें देखें तो उससे भी क्लियर होता है। जितना क्लियर करेंगे ये सारी चीजें अच्छी होंगी। परहैप्स मतलब शायद है, बिगेस्ट सुपरलेटिव है। परहैप्स वैसे वर्ब होता है, इसका मतलब मे भी बोल सकते हैं, शायद जिसको बोलते हैं। द बिगेस्ट ब्लो है, एक तरह से झटका है। इंसर्जेंट नाउन हो जाएगा, सिंस तब से जब से के लिए आता है। डेथ नाउन है, ये व्यक्ति का नाम है। देन उस समय का मोस्ट स्पोक पर्सन ये भी नाउन है। ईयर की बात हो रही है, ऑल्सो एडवर्ब हो जाएगा, इन अ सिक्योरिटी ऑपरेशन ये नाउन हो जाएगा। तो ऐसे करके देखेंगे। तो इसमें ऐसे करने से थोड़ा सा टाइम आपको देना पड़ेगा ज्यादा। यदि आप ज्यादा टाइम नहीं दे पाएंगे तो जल्दी में इंग्लिश की पकड़ मजबूत नहीं होगी। स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा ऐसे ही वक्त देना पड़ेगा। और जैसे ही जैसे होता क्या है ना, स्टूडेंट सोचते हैं कि मेरा इस सब्जेक्ट ही है तो एग्जाम में ही सब्जेक्ट मिले। नहीं, यहाँ पे सब्जेक्ट कुछ और हो सकता है। देखिए वहां पे उसी पर्सन के बारे में बार बार जिक्र था, कॉमन लग गया वही पर्सन थे, यानी ये सब्जेक्ट यही है, बट इसी के बारे में पूरी बातें हुई है। तो ऐसे करके दिया रहेगा, तो इसलिए आपको समझना पड़ेगा सब्जेक्ट क्या है, किसके बारे में बात हो रही है। आगे की लाइन को देखेंगे। बसव राजू, बसव राजू, हु हैड बीन। देखिए अब हु हैड बीन आ गया, इसको समझेंगे। ये बीन है वर्ब की थर्ड फॉर्म,
हैड यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है। बीन के साथ कोई मेन वर्ब नहीं है, तो बीन यहाँ पे खुद ही मेन वर्ब है। ये हैड के साथ वी थ्री आ गई है, पास्ट परफेक्ट टेंस है। देखिए लिखा है ही हैड बिन अ टीचर, वो टीचर रहे थे, तो हैड बिन या वी थ्री है। ही हैड टॉट, उन्होंने पढ़ाया था, ये पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर हो जाएगा। अगर लिखा हुआ है सेंटेंस में ही हैड बिन टॉट, वह व्यक्ति पढ़ाए गए हैं, पढ़ाए गए थे, ये पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव है। हैड के साथ बिन आया, वी थ्री आया, तब ये पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव है। और लिखा रहेगा ही हैड बिन टीचिंग, वो पढ़ा रहे थे इन मुंबई फॉर 5 ईयर्स, वो 5 सालों से मुंबई में पढ़ा रहे थे। तो ये हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, हैड बीन के साथ वी फोर आ गया, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हैड बीन के साथ वी थ्री आ गए, सिंपल पास्ट का पैसिव। और हैड के साथ बीन आया, मेन वर्ब नहीं आया, तो पास्ट परफेक्ट टेंस ही मानेंगे। इसको याद रखना है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास कई चीजें मिलती हैं जिसका हम पूरा आइडिया नहीं पकड़ पाते हैं, जिससे प्रॉब्लम थोड़ी सी आती है। देखिए यहाँ पे ये सारी चीजें आप समझेंगे ढंग से, तो इसमें ना क्या होता है कि जैसे कई बार ऐसा होता है कि हमें चीजें समझ में नहीं आती है, उसको समझने की जरूरत है। तो इस हिसाब से यहाँ पे क्या अटैच करेंगे, इस हिसाब इसको देखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हैड बिन, यानी हु रिलेटिव प्रोनाउन है, इसी पर्सन के बारे में बात हो गई। हैड बिन, ये व्यक्ति रहे थे द हेड ऑफ पार्टीज सेंट्रल मिलिट्री कमीशन बिफोर कमिंग द जनरल सेक्रेटरी इन 2018। ये जो व्यक्ति है, ये रहे थे हेड ऑफ पार्टीज, मतलब वहां भी पार्टीज होती है, वहां भी हेड ऑफ है मिलिट्री कमीशन जो था वो मोइस्ट का। बिफोर प्रेपोजिशन, उसके बाद जेरंड आ गया वर्ब प्लस आईएनजी, जनरल सेक्रेटरी इन 18 में। और यही व्यक्ति देखिए सब्जेक्ट फिर से ये है, और हैड यहाँ पे आया, हैड मास्टर माइंड, उन्होंने मास्टर माइंड किया था सेवरल टैक्स, सेवरल के साथ इनॉर्मस के साथ नाउन हो जाएगा प्लूरल, अगेंस्ट मिलिट्री एंड पुलिस फोर्सेस, मिलिट्री उनके पुलिस फोर्सेस के लिए। देखिए इतनी बड़ी लाइन है, अब इसमें इसको समझेंगे। ये व्यक्ति का नाम है, वो रिलेटिव प्रोनाउन है, पर्सन के बारे में बात हो रही है, हैड बीन ये वी थ्री है, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। हेड ए नाउन है, वो व्यक्ति हेड रहे थे, पार्टी पे अपोस्ट्रोफी है सगे पार्टीज के, सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के। बिफोर कमिंग टू द जनरल सेक्रेटरी बनने से पहले 18 में वो व्यक्ति का पोस्ट ये था, मोइस्ट की पोस्ट की बात है। यही जो व्यक्ति सब्जेक्ट है हेड मास्टर माइंड, हैड के साथ वी थ्री आ गई, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। मास्टर माइंड किया था, सेवरल एडजेक्टिव है, अटैक्स नाउन है। सेवरल जो भी मास्टर माइंड किया गया था अगेंस्ट पैरामिलिट्री एंड पुलिस फोर्सेस के खिलाफ। तो ऐसे करके समझेंगे, ये व्यक्ति का नाम है, ये पास्ट परफेक्ट टेंस आ गया, नाउन है, पार्टीज नाउन है, सेंट्रल मिलिट्री कमीशन नाउन हो जाएगा, बिफोर प्रेपोजिशन है, जेरंड आ गया, प्रेपोजिशन के साथ जब वर्ब आती तो वर्ब प्लस आईएनजी लगाते, जेरंड है। द सेंट्रल सेक्रेटरी, ये टीम की बात है, सब्जेक्ट ये है, इसकी वर्ब यहाँ है हैड मास्टर माइंड, सेवरल अटैक्स अगेंस्ट पैरामिलिट्री एंड पुलिस फोर्सेस के बीच में चीजों में। अब देखिए राइज रोज रीजन होता है, राइज रोज रीजन ये वर्ब है, उसी प्रकार से रेज, रेज्ड होता है उठाना, और रेज्ड होता है उगना या उठाना बोलेंगे, नहीं उसका मतलब उठाना होता है, और राइज मतलब उगना या बढ़ना होता है। अब यहाँ पे हिज राइज है, नाउन की तरह वर्क कर, उससे पहले पोजीशन आ गया, इनकी जो राइज मतलब ये बाहर निकले विद इन द सीपीआई मोइस्ट, मार्क किया, ये चीजें मार्क किया। द इंसर्जेंट्स, रिट्रेशन हुआ, इंसर्जेंट का, इंसर्जेंट मतलब विद्रोही को बोलते हैं, विद्रोही को बोलते हैं इंसर्जेंट्स, इंसर्जेंट्स का रिट्रेशन हुआ, मतलब पुनः पुष्टि हुई, यानी रिपीटेड कंफर्मेशन हुआ। इसको लिख लेंगे, इट्स मिलिट्री स्ट्रेटजी पे टू कंटिन्यू देयर प्रोटेक्टेड पीपल्स वॉर, जो पीपल्स वॉर था उसके लिए, एज अगेंस्ट द ऑल्टरनेटिव ऑफ पॉलिटिकल स्ट्रगल एंड एजिटेशंस, ये वर्ड एजिटेशंस नाउन है, टू अचीव देयर आर्म एम्स, उनके जो लक्ष्य की बात हो रही है। अब देखिए यहाँ पे बात हो रही है, राइज नाउन है, हिज एडजेक्टिव है, विद इन प्रेपोजिशन है, सीपीआई मोइस्ट, मोइस्ट है, मार्क किया, सब्जेक्ट है, वी टू है। द इंसर्जेंट्स को नाउन हो जाएगा, रिट्रेशन नाउन है, ऑफ इट्स, पार्टी के लिए इट्स आ गया, पोजीशन है, मिलिटरिस्ट, स्ट्रेटजी नाउन है, मिलिटरिस्ट एडजेक्टिव हो जाएगा।
मिलिट्री वाला स्ट्रैटेजी की बात हो रही है। मिलिट्रिस्ट एडजेक्टिव यहाँ पे एक तरह से हो रहा है, टू कंटिन्यू करने के लिए, दे आर प्रोटेक्टेड पीपल्स। प्रोट्रैक्टेड है, ये प्रोटेक्टेड नहीं है, प्रोट्रैक्टेड है। प्रोट्रैक्टेड मतलब लास्टिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम, इसका मतलब है लास्टिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम। वॉर एज अगेंस्ट, ऑल्टरनेटिव मतलब विकल्प होता है। ऑल्टरनेटिव मतलब एक विकल्प को बोलेंगे, इसका मतलब डिफरेंट अदर होता है। बोल सकते हैं इसके लिए विकल्प बोलेंगे। और पॉलिटिकल स्ट्रगल एंड एजिटेशंस जो होता है, वो अचीव करना देयर एम्स, तो उनके लक्ष्य की बात हो गई। ये सारी बातें हुई, आई होप आपने सारी बातें समझ ली होगी, यानी पूरी लाइन का मतलब समझेंगे कि उनकी जो राइज हुई थी विद इन सीपीआई मोइस्ट में, मार्क करता किया इंसर्जेंट रोटेशन को ऑफ इट्स मिलिटरिस्ट स्ट्रेटजी पे टू कंटिन्यू करने के लिए प्रोट्रैक्टेड पीपल, जो भी लंबे समय से लोग थे वॉर में। पीपल्स मतलब राष्ट्र होता है, नेशन भी होता है। पीपल मतलब अपने आप में प्लूरल है, उसमें एस लग गया तो नेशन या वहां पे राष्ट्र की बात कर रहे होते हैं। ह्यूमन बीइंग्स भी होता है ऐसे। वॉर एज अगेंस्ट, ऑल्टरनेटिव पॉलिटिकल स्ट्रगल के खिलाफ। एंड एजिटेशन मतलब प्रदर्शन होता है, प्रोटेस्ट को बोलते हैं। एजिटेशन एक साथ है, एजिटेशन मतलब प्रोटेस्ट होता है। अचीव करना अपने लक्ष्य को। इसी प्रकार से आप चीजों को समझेंगे। जितना ऐसे अलग अलग करके पढ़ेंगे ना, उतनी ही अच्छी आपकी इंग्लिश होगी, उतना ही टेस्ट पेपर बढ़िया होगा। स्टार्टिंग में थोड़ा सा मन लगाना पड़ेगा। यदि आप मन नहीं लगा पाते हैं तो दिक्कत होने वाली है बहुत ज्यादा। इसलिए अभी से इन सारी चीजों पे जरूर ध्यान देंगे। चलिए आगे के लाइंस को देखेंगे। हिज डेथ, उनकी जो मृत्यु हुई। अ नंबर ऑफ मोइस्ट पर्सनल हैव बीन किल्ड। देखिए एक रूल आता है, अ नंबर ऑफ। और नंबर ऑफ के साथ आप जब भी चलेंगे ना, उन्हें याद रखेंगे। और नंबर ऑफ के साथ इन नाउन में भी पढ़ना है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी पढ़ना है। और नंबर ऑफ के साथ नाउन जो अटैच करना है, नाउन हो जाएगा प्लूरल। और इसके साथ वर्ब अटैच करेंगे प्लूरल, इसको याद रखेंगे। उसी प्रकार से द नंबर ऑफ आता है। द नंबर ऑफ के साथ नाउन अटैच करना है प्लूरल, लेकिन द नंबर ऑफ के साथ वर्ब जोड़ेंगे सिंगुलर, इसे याद रखेंगे। और नंबर में ए का मतलब संख्या होता है। और नंबर ऑफ के साथ नाउन प्लूरल वर्ब प्लूरल। और द नंबर ऑफ के साथ नाउन प्लूरल वर्ब सिंगुलर होती है, इसको याद रखेंगे। और साथ ही साथ जैसे लिखा रहता है अ सेट ऑफ, यहाँ पे ए लगने की वजह से अ नंबर में ए पे नहीं जाना है, बट इसमें अ सेट ऑफ और सीरीज ऑफ और हर्ड ऑफ, ये सब नाउन में भी पढ़े होंगे, और इसको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी बोलते हैं। इनके साथ नाउन अटैच करना है प्लूरल, और इनके साथ वर्ब अटैच करना है सिंगुलर, इसको याद रखेंगे। जितना आप ग्रामर की प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप रगड़ के पढ़ेंगे चीजों को जोड़कर। बट अगर कोई स्टूडेंट कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं, आधे घंटे एक घंटे न्यूज पेपर के लिए, तो ग्रामर पढ़ के कैसे आप रिवाइज कर पाएंगे, कैसे आप जोड़ पाएंगे? यही तरीका है रिवाइज करने का, इसको ध्यान से समझिए। हिज डेथ, अ नंबर ऑफ मोइस्ट पर्सनल, पर्सनल को हमेशा रखते प्लूरल में, हैव बीन किल्ड। मतलब इनका, इनकी जो डेथ हुई है, यानी इसका मतलब है कि नंबर ऑफ पर्सनल मर गए। पर्सनल मतलब स्टाफ को बोलेंगे। हैव बीन किल्ड इज सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव, मतलब मारे गए हैं इन द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स में। ये चीजें, ये जो डेथ हुआ है, ये सब्जेक्ट है, रिप्रेजेंट्स करता है सब्जेक्ट द फेलियर ऑफ दिस स्ट्रेटजी, इस स्ट्रेटजी के फेलियर को बताता है। फेलियर के लिए वर्ड आता है सेटबैक या फियास्को बोलेंगे। स्ट्रैटेजी मतलब मास्टर प्लान को बोलेंगे। होम मिनिस्टर अमित शाह हैज बिन ऑन रिकॉर्ड, वो रहे हैं। देखिए हैज बिन के साथ वी थ्री आ गई, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है वी थ्री। जब सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ जैसे लिखा रहता है, वह डॉक्टर रहा है, रहे हैं, ही हैज बिन। और डॉक्टर यानी इट मीन्स ये बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। और हैज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अगर लिखा होता है कि ही हैज हेल्प्ड, इस व्यक्ति ने मदद की है,
तो हैज के साथ बी थ्री आ गई, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अगर लिखा है ही हैज बीन हेल्प्ड, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव है, बीन के साथ बी थ्री आ गई। अगर लिखा होगा हेल्पिंग ही हैज बीन हेल्पिंग द पुअर फॉर ए लॉन्ग टाइम, ये सारी चीजें समझेंगे। ही हैज बीन हेल्पिंग द पुअर फॉर ए लॉन्ग टाइम। इस कंडीशन में क्या हो गया, ये हैज बीन के साथ बी फोर आ गया, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो हैज बीन के साथ बी थ्री प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव, हैज बीन के साथ बी फोर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर हो जाएगा। और हैज या हैव के साथ, देखिए हैज बीन के साथ बी थ्री आ गई प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हैज बीन के साथ बी थ्री आ गई प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव है, हैज के साथ बी थ्री आ गई तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैव के साथ बी थ्री आ गई प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। हैज बीन के साथ वी थ्री, हैज बीन के साथ वी फोर आप अटैच कर देंगे टाइम के साथ, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव है। फिर से समझेंगे, हैज सब्जेक्ट प्लस हैज वी थ्री या हैव वी थ्री प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हैव या हैज बीन वी थ्री प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव, हैव या हैज बीन वी फोर आगे टाइम लग गया तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसको याद रखेंगे। यही बातें हुई है यहाँ पे। तो यहाँ से ए प्रेजेंट होम मिनिस्टर अमित शाह हैज बीन ऑन रिकॉर्ड पे रहे हैं टू से दैट गवर्नमेंट्स इज कीन टू ओवरकम। ओवरकम मतलब होता है कोई चीज से प्रॉब्लम से बाहर निकलना। सरकार कीन है, कीन मतलब काफी उत्सुक होना होता है। देखिए, कीन मतलब होता है क्यूरियस, ये वर्ड एडजेक्टिव है। एक होता है कीथन कीन, किन किन, इसको कीन बोलते हैं, बड़ी ई की मात्रा है, इसको किन बोलते हैं। या फिर सीधे किन लिखा हो, इसका मतलब रिलेटिव होता है या क्लोज रिलेटिव को बोलते हैं। ये सभी वर्ड्स आपको अच्छे से मिल रहे हैं। डिस्कशन ना, इसमें आपको कई चीजें मिलती हैं सीखने को, रिवीजन होता है, नए नए वर्ड्स मिलते हैं, सेंटेंस जो बड़ी बड़ी लाइन आती है उसको मैं जोड़ता हूँ। जितना ये करेंगे उतनी ही आपकी पकड़ अच्छी होती जाएंगी। तो यहाँ मेरी भी मेहनत लग रही है, तो आप भी मेहनत करेंगे। होम मिनिस्टर अमित शाह हैज बीन ऑन रिकॉर्ड टू से दैट गवर्नमेंट इज कीन, ये इज यहाँ पे वी फाइव है, सरकार उत्सुक है टू ओवरकम द मोस्ट थ्रेट। थ्रेट मतलब जो खतरा है उसको बोलते हैं। सरकार इसलिए काफी उत्सुक है, मोइस का जो थ्रेट है। ओवरकम का मतलब होता है, ओवर का मतलब होता है जैसे जैसे कोई चीज से बाहर निकलना, जैसे डिफीट करना, हराने को भी बोलते हैं ओवरकम। प्रॉब्लम्स को हराकर बाहर निकलने को ओवरकम बोलते हैं। ये जो थ्रेट है, ये जो थ्रेट का मतलब होता है खतरा है। ये सब चीजें हुई है, इससे क्या हो रहा है कि जो खतरा है, थ्रेट है। थ्रेट मतलब होता है वार्निंग, या जो बाई 2026 तक की बात है। एंड बसवर राजूज किलिंग वुड सजेस्ट, ये सजेस्ट करता है मेजर विन, एक तरह से मेजर विन है। विन यहाँ पे नाउन है, एडजेक्टिव है। कुछ रूल आते हैं, मेजर वर्ड है, मेजर है, यूनिक है, कंप्लीट भी एजेक्टिव होता है और वर्ब भी है। यहाँ पे एजेक्टिव की बात मैं कर रहा हूँ। कुछ एजेक्टिव है, यूनिक, मेजर, परफेक्ट, आइडियल, फेवरेट, ऐसे बहुत सारे एब्सोल्यूट वर्ड्स हैं। इनके पहले मोर या मोस्ट नहीं लगाते हैं, इससे क्वेश्चंस आते हैं। इससे मोस्ट मेजर लिखना गलत हो जाएगा। तो अमित शाह रहे हैं, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ऑन रिकॉर्ड पे रहे हैं टू से दैट गवर्नमेंट की स्कीम, सरकार सब्जेक्ट है, इज यहाँ पे मेन वर्ब है V5, और कीन एडजेक्टिव है। जब भी इज एम आर एडजेक्टिव या नाउन के साथ जुड़ेगा तो मेन वर्ब की तरह काम करेगा। ओवरकम वर्ब है, मोइस्ट नाउन हो गया, थ्रेट नाउन है, बाय बाय मतलब उस समय तक के लिए बोलते हैं। बसवराजू बसवराजूज की जो किलिंग है, उड सजेस्ट, उड के साथ भी आ गया, पास्ट में चला गया। मेजर वेन, एक तरह से कह सकते हैं कि ये जो मोइस्ट, जो काफी जिसे नेगेटिव सेंस में फेमस बोलते हैं, नोटोरियस, जो नोटोरियस मोइस थे, इनकी किलिंग एक तरह से एक विन कह सकते हैं, ये बात कही जा रही है। बताने को तो इतनी सारी चीजें बतानी है कि आप 2 घंटा लग सकता है, लेकिन इसको मैं ब्रीफ में समझाता हूँ। जो रूल्स आप सीखते हैं बहुत जरूरी है, इसलिए मैं पूरी तरह से एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करता हूँ।
आगे की लाइंस को देखेंगे। द फैक्ट मतलब सच्चाई को बोलते हैं। दैट मोइस्ट हैड रिपोर्टेडली सॉट, डिमांड किया है। पीस टॉक्स मतलब कि डिमांड किया है। पीस टॉक किया था, पास्ट परफेक्ट टेंस आ गया ये। हैड के साथ V3 आ गई, पास्ट परफेक्ट टेंस है। मोइस्ट इसमें है। फैक्ट नाउन है दैट, उसके बाद अगला सेंटेंस शुरू हुआ कंजंक्शन के बाद। मोइस्ट ये सब्जेक्ट है, हैड के साथ देखिए V3 है। सी की थर्ड फॉर्म सॉर्ट होती है। ट्राई करना भी होता है, डिमांड करना भी होता है। रिपोर्टेडली इसका एडवर्ब है। रिपोर्टेडली मतलब होता है, कह सकते हैं एक तरह से कथित तौर पे, यानी इसके लिए वर्ड बोल सकते हैं एक तरह से जैसे अपेरेंटली, सपोजिटली, मान्य तरीके से बोलते हैं। इवन वाइल कंटिन्यूइंग, वाइल के साथ आईएनजी आ गया। देयर आर्म्ड स्ट्रगल, जो लगातार जारी है आर्म्ड स्ट्रगल, कॉल्स इनटू क्वेश्चन। कॉल इनटू क्वेश्चन एक फ्रेज है, लिख लेंगे। कॉल्स इनटू क्वेश्चन का मतलब होता है कास्ट डाउट और चैलेंज वैलिडिटी ऑफ समथिंग, किसी चीज का डाउट को बताना बोलते हैं। वेदर द मोस्ट लीडर्स एंड एक्टिविस्ट जो होते हैं कुड हैव बीन एप्रीहेंडेड। देखिए कुड हैव के साथ, मॉडल के साथ हैव बीन और V3 आ गई। ये समझिए पैसिव में चला गया। वैसे कुड हैव शुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो पास्ट की बात करते हैं। कुड हैव बीन एप्रीहेंडेड हुए, मतलब कि एप्रीहेंडेड मतलब अरेस्टेड हो जाता है। एप्रीहेंडेड मतलब अरेस्टेड होता है, रेदर देन एलिमिनेटेड। उनको छोड़ना, रिमूव करने की जगह पे आर मतलब यहाँ पे अरेस्ट की जाने वाली बात हो रही है। पूरी लाइन को समझेंगे। मतलब फैक्ट ये है कि मोइस्ट हैड रिपोर्टेडली डिमांड किया था पीस टॉक्स वाइल कंटिन्यूइंग देयर आर्म स्ट्रगल, जो चल रहा था। कॉल्स इनटू क्वेश्चन मतलब कि डाउट को कास्ट किया गया। कॉल इनटू क्वेश्चन मतलब होता है कास्ट डाउट, डाउट को कास्ट करना, प्रसारित करना बोलते हैं। और चैलेंज द वैलिडिटी ऑफ समथिंग को बोलते हैं। वेदर द मोस्ट लीडर्स एंड एक्टिविस्ट कुड हैव बीन, जहां पे वो अरेस्ट किए जा सकते थे, rather देन एलिमिनेट, छोड़ने की जगह पे। द सरेंडर ऑफ मोइस्ट कैडर, जो सरेंडर होता है, जैसे कोई व्यक्ति सरेंडर करते हैं ना, सरेंडर का मतलब है कहीं पे, मतलब कहीं पे जैसे गिव गिव अप करना, छोड़ना अपने आप को, वहां पे समर्पण बोल सकते हैं। और मोइस्ट कैडर जो होता है, वहां पे मोइस्ट का कैडर दिया गया है। देख रहे हैं नाम कैसे कैसे अटैच हो रहा है। कैडर मतलब, कैडर्स मतलब होता है जैसे बॉडी या टीम को कहते हैं। इन रिसेंट डेज में इज अ केस इन पॉइंट, एक केस है पॉइंट का। सरेंडर होता मोइस कैडर का। इन रिसेंट डेज में सरेंडर है, इज ऑल्सो केस इन पॉइंट, इसको पॉइंट करने की जरूरत है। बट इट इज ऑल्सो वेल अंडरस्टूड, इस चीज को समझा जाता है दैट सीनियर मोइस कैडर जो होते हैं विद, यहां तक पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको लिए चलता हूँ आगे। बट का मतलब है सेंटेंस यहां से अपोजिट चलेगा। बट इट इज ऑल्सो वेल अंडरस्टूड दैट सीनियर मोइस्ट कैडर कैटर विद रूट्स इन पीपल्स वॉर, नक्सलाइट मूवमेंट जो होता है इन यूनाइटेड आंध्र प्रदेश में हुआ, हैव शोन, ये दिखाया लिटिल इंक्लाइनेशन टू गिव अप। इंक्लाइनेशन मतलब झुकाव को बोलते हैं, गिव अप मतलब त्यागना होता है, अबेंडन हो जाता है इसके लिए वर्ड। गिव अप मतलब अबेंडन होता है, त्यागना बोलेंगे, ABANDON। इसको मैं सही से लिख देता हूँ, आप लोग सही से जरूर लिखेंगे। इसके लिए वर्ड आता है अबेंडन, ABANDON। देयर आर्म स्ट्रगल जो होता है, सच इनकाउंटर्स आर परहैप्स इनएविटेबल। इनकाउंटर्स परहैप्स शायद का सेंस है, ये चीजें इनएविटेबल है। इनएविटेबल मतलब अनिवार्य हो जाना, एडजेक्टिव हो जाएगा। आई होप आपने यहाँ तक सारी बातें समझ ली होगी। आइए मैं आपको लिए चलता हूँ आगे। इन रिसेंट ईयर्स मतलब कि हाल ही के सालों की बात हो रही है, साल यानी ईयर्स में। एंड अकॉर्डिंग टू मोइस्ट, इनके अकॉर्डिंग ओन एडमिशन देयर हैज बीन अ सिग्निफिकेंट रिडक्शन हुआ है। हैज बीन लिखे, देयर के साथ हैज बीन लगा क्योंकि आगे सिमिलर की बात है। हैज बीन अ सिग्निफिकेंट एडजेक्टिव है, इंपॉर्टेंट होता है। रिडक्शन इन रिक्रूटमेंट बाय द इंसर्जेंट्स, मतलब कि एक तरह से क्या हुआ है कि हैज बीन रिडक्शन हुआ है रिक्रूटमेंट करने में। जो मॉइस्ट की ग्रुप होती है उसमें शामिल करना, रिक्रूट वहां भी होता है, शामिल करने में जो चीज हुई है उसमें कमी आई है। इंसर्जेंट मतलब रेबल्स को बोलते हैं। विद फ्लैगिंग सपोर्ट फ्रॉम द ट्राइबल पॉपुलेशन इन साउथ छत्तीसगढ़ में जो होता है, ट्राइबल यूथ, जो यूथ लोग वहां चले जाते हैं।
फ्लैगिंग मतलब कमजोर होना भी होता है, ऐसे ऐसे कह सकते हैं। ट्राइबल मतलब जनजाति को बोलते हैं वैसे। जनजातीय वहां पे जो ग्रुप है, मेनी ऑफ होम, जिसमें से बहुत सारे। अब देखिए, मेनी ऑफ होम सब्जेक्ट है, आप सोचेंगे कि सब्जेक्ट ही मिले तो जरूरी नहीं है, उनमें से बहुत सारे। ये सब्जेक्ट हो गया, हैव के साथ V3 आ गई, इसलिए बड़े बड़े सेंटेंस को जोड़ेंगे। मेनी ऑफ देम हैव एक्सपीरियंस इनॉर्मस, बहुत सारे लोगों ने बड़े स्तर पे एक्सपीरियंस किया है। इनॉर्मस मतलब ह्यूज होता है, इसके लिए वर्ड आता है मैमूथ। तो प्रैक्टिस हो जाती है। सफरिंग इन, सफरिंग के साथ वैसे फ्रॉम लगता है, बट ये अलग है। इन द कैडर्स लॉन्ग इंसर्जेंसी, जो सफर करते हैं। तो जो बहुत सारे हैं, आर नो लॉन्गर इंक्लाइन टू एडहेयर टू, एडहेयर के साथ टू आता है, रेडिकल एजेंडा ऑफ मोइस्ट। जो रेडिकल एजेंडा होता है मोइस्ट का, एजेंडा एजेंडम का प्लूरल होता है। रेडिकल का मतलब यहाँ हो जाएगा, देखिए, रेडिकल का मतलब हो जाएगा, जैसे रेडिकल एक वर्ड है, इसका मतलब एक्सट्रीम रिवॉल्यूशनरी, क्रांतिकारी बोलते हैं। एजेंडा होता है इनका मोइस्ट का, उसके साथ ये बातें हुई हैं। तो ऐसे करके पढ़ेंगे तो बहुत चीजें अच्छी होती हैं, बट यहाँ पे मन लगाने की जरूरत है। द पुअर्स ग्रुप्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो होती है, ग्रुप, द ग्रुप्स पुअर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडियन स्टेट, स्टेट एंड इट्स कंप्लीट रिजेक्शन, रिजेक्शन एडजेक्टिव है, नाउन है, कंप्लीट एडजेक्टिव हो जाएगा। ऑफ इलेक्टोरल प्रोसेस जो होता है, एज मियर फसाड है एक तरह से। जो मतलब राइटर यहाँ कहना चाह रहे हैं, फसाड का मतलब होता है एक तरह से दिखावा, फॉल्स अपीयरेंस। जो ग्रुप्स पुअर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडियन स्टेट है, इट्स कंप्लीट रिजेक्शन हो जाता है। कुछ स्टेट अपने आप को रिजेक्ट मानते हैं ऑफ द इलेक्टोरल प्रोसेस में, वोट संबंधित प्रोसेस को बोलते हैं। मियर फसाड जो होता है, अपीयरेंस को बोलेंगे। हैव फाउंड फ्यूअर टेकर्स, पाया है। इन द फॉरेस्ट, फॉरेस्टेड एरिया में खासकर, देयर, दैट वर्ड हिथर्दो एक्सेसिबल टू द इंडियन गवर्नमेंट, जहां पे हिथर्दो है, जहां पे क्या है, इनएक्सेसिबल है, जहां पे सरकार वहां पे ध्यान ही नहीं दे रही है, इसलिए प्रॉब्लम्स की वजह से मोइस्ट बन जाते हैं। यहाँ पर राइटर ये कहना चाह रहे हैं कि इनएक्सिबल है, इनएक्सेसिबल है मतलब पहुंच से बाहर है सरकार, रीच, आउट ऑफ रीच को बोलते हैं। इधर जो मतलब होता है अर्लियर, पहले की बात है। तो द इंडियन गवर्नमेंट विद गवर्नमेंट्स इंक्रीज ट्राइबल वेलफेयर मेजर्स, जो मेजर्स सुधार के लिए, वेलफेयर मतलब कल्याण करने के लिए जो एक्शन हुए, एंड आउटरीच है। आउटरीच का मतलब समझेंगे, देखिए, आउटरीच का मतलब हो जाएगा, जैसे एफर्ट टू कनेक्ट और एंगेज, संपर्क को बोलते हैं। जो आउटरीच है, इट्स डबल एम्फेसिस किया गया है। एम्फेसिस मतलब जोड़ देना होता है, वहां की चीजों से जो लोग वहां दूर हो गए हैं उनको जोड़ने की बात होती है। अब देखिए आगे की लाइन को समझेंगे। एम्फेसिस है डिफटिंग गुरिल्ला वॉरफेयर। गुरिल्ला मतलब होता है जो जो चीज, गुरिल्ला का मतलब है एक होता है ना, ग्रुप बनाते हैं छोटे छोटे, उसको बोलते हैं। वॉरफेयर मतलब होता है एक तरह से फाइटिंग होता है, कॉम्बैट बोलते हैं। कॉम्बैट, लड़ाई जो होती है छोटे छोटे ग्रुप की। मोस्ट हैव सीन, देखा है, एन इरोजन देयर लिमिटेड मिलिट्री सपोर्ट में। यहाँ पे देखा गया इरोजन, इरोजन मतलब होता है कमी को बोलते हैं, कटाव को बोलते हैं। यहाँ पे इरोजन देखा गया मतलब एक तरह से डिस्ट्रक्शन होता है, इरोजन मतलब डिस्ट्रक्शन बोलेंगे। डिप्लोमेटिक सपोर्ट जो होता है, विद द डेथ ऑफ सीनियर लीडर्स द मोइस्ट, इनके डेथ के साथ मोइस्ट मोमेंट इज श्योरली गैस्पिंग फॉर सर्वाइवल। ये श्योर करेंगे, गैस्पिंग करेंगे, मतलब गैस्पिंग मतलब दम तोड़ देना होता है सर्वाइवल के लिए। बट द इंटेंसिव सिक्योरिटी ऑपरेशंस हैव आल्सो रिजल्टेड इन, इस प्रकार की जो ऑपरेशन हुई है इसका रिजल्ट हुआ है। ये हैव के साथ V3 आ गई, रिजल्ट के साथ इन है फिक्स प्रिपरेशन, स्कोर करता है ट्राइबल यूथ। ये जो बीइंग किल हो रहे हैं, मारे जा रहे हैं जो यूथ है, इसका जो बताता है रिजल्ट। ये जो बातें हुई यहाँ पे, द गवर्नमेंट शुड यूज दिस सिचुएशन टू रिन्यू करना इट्स कॉल फॉर, मतलब डिमांड होता है।
फ्रेजल वर्ब है डिमांड करना। और कॉल ऑन का मतलब होता है विजिट करना। कॉल अपॉन का मतलब होता है इनवाइट करना। बहुत सारे वर्ड्स मिल रहे हैं। देखिए, जो टॉपिक बड़ा होगा, वर्ड्स ज्यादा मिलेंगे तो टाइम तो लगेगा। जरूरत है पीस टॉक की, प्रेशर करना मोइस्ट पे। टू अबैंडन मतलब छोड़ना होता है, गिव अप करना बोलेंगे। देयर आर्म स्ट्रगल rather देन कंटिन्यूइंग द पॉलिसी ऑफ एनाहिलेशन। जो ये जो पॉलिसी है एनाहिलेशन, मतलब एनाहिलेशन मतलब होता है डिस्ट्रक्शन करना। एनाहिलेशन मतलब डिस्ट्रक्शन करना बोलते हैं। इसकी जगह पे वो कोशिश करे कि पीस टॉक करे, बातचीत करे, एज दैट कुड ओनली इन जेंडर। ये चीजें इंजेंडर करेगा। इंजेंडर मतलब होता है जैसे कि एक तरह से रीजन राइज देना, मतलब एक तरह से मतलब बढ़ाना, जनरेट करना होता है फ्रेश रिजेंटमेंट अमंग द ट्राइबल पीपल। जो रिजेंटमेंट है, नाराजगी है उनके बीच में, उस चीजों को यहाँ पे अगर पीस टॉक हो, बातें हो, तो वो सारी चीजें होंगी। इस आर्टिकल में मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ। इस आर्टिकल में छत्तीसगढ़ में सीपीआई माओवादी के महासचिव नौ बल्ला केशव राव की मौत को माओवादी आंदोलन के लिए एक बड़ा झटका बताया गया है। उनकी हत्या सुरक्षा की एक बड़ी सफलता मानी जा रही है और ये दर्शाती है कि माओवादी आंदोलन अब कमजोर होता जा रहा है। भर्ती में गिरावट, जनजातीय समर्थन में कमी और शीर्ष नेताओं की मौत एक आत्मसमर्पण इसका संकेत है। हालांकि इस आर्टिकल में सरकार की जो स्ट्रैटेजी है उस पर भी सवाल किया गया है। ये चेतावनी दिया गया है कि केवल एनिहिलेशन यानी समाप्ति की नीति आदिवासियों की नई नाराजगी को जन्म दे सकती है। सरकार को चाहिए कि इस स्थिति का उपयोग करके शांति वार्ता की पहल करे, खासकर जब माओवादी खुद भी बातचीत की इच्छा जता चुके हैं। इस आर्टिकल में सुरक्षा अभियान की सफलता के साथ साथ एक राजनीतिक और मानवीय समाधान की जरूरत को भी रेखांकित किया गया है, ताकि दीर्घकालीन शांति सुनिश्चित की जा सके। ये सारी बातें थी इस आर्टिकल में। आई होप आपने पूरी तरह से समझा। आप रीड करें स्टोरी को, ग्रामर को जोड़े, इससे आपकी इंग्लिश अच्छी होगी। विद दिस एवरीवन, आई वुड लाइक टू एंड द सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स एवरीवन।